आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका ख्वाब पीएमएस ऑफिसर बनना है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जीके का रिज़ल्ट कब आ रहा है। जब भी रिज़ल्ट आए उसके मुताबिक आपने अपनी बेहतरीन तैयारी किस तरह करनी है। मज़ीद आपने इंग्लिश ऐसे की और उर्दू ऐसे की तैयारी किस तरह करनी है। आपने कौन कौन से थीम्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। मज़ीद आपने इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का रिज़ल्ट कब आउट हो रहा है। आप लोगों को बता दूं, पीएमएस जर्नल का रिज़ल्ट तो आउट हो चुका है और तकरीबन आप लोगों का जो पीएमएस का रिज़ल्ट है वो सिंपल सी बात है कि तकरीबन 15 डेज़ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मज़ीद डिले भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आपने तैयारी 40 डेज़ को रख के सामने तैयारी करनी है। अगर 15 डेज़ में रिज़ल्ट आउट होता भी है तो आप लोगों ने 40 दिनों में अपना पैटर्न आज से ही स्केजुअल कर लें कि हमने 40 दिनों में इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी करनी है। ठीक है, मतलब आपको 15 डेज़ अगर मिलते हैं, मतलब 15 डेज़ में रिज़ल्ट आता है तो 15 डेज़ आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। 15 से 20, अगर 20 दिनों में रिज़ल्ट आता है तो 20 दिनों में आपने तैयारी करनी है, मतलब 40 डेज़ हैं आपके पास और उसके मुताबिक आप तैयारी करें। अब आपको बता दूं इम्पोर्टेंट थीम्स कौन कौन से हैं। वुमेन के टॉपिक, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल, ये 6 थीम्स हैं जो कि आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे को लाजमी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दूं ये 6 थीम्स जो से हैं इस पर मैंने तकरीबन 6 ऐसे लिखे हैं और इन 6 ऐसे में तकरीबन 80+ टॉपिक्स क्लियर होते हैं और तकरीबन इसमें 600 ऐसे भी क्लियर होते हैं। अब थीम वाइज मैंने कॉजेज़ 3 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखनी है। सॉल्यूशंस मैंने 3 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखनी है। इफेक्ट्स नेगेटिव मैंने 3 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखनी है। और पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक है। समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन है, समरी की सूरत में कंक्लूजन है। ठीक है, और CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है। मेटा AI और चैट GPT से 30 रूल्स के मुताबिक इंग्लिश ऐसे चेक करवाए हैं और इन्होंने 90+ और 80+ नंबर दिए हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। आपकी तैयारी तब होगी अच्छी जब आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे। तैयारी आपने किस तरह करनी है, मेरे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना है, क्लासेस लेनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि कुछ चीज़ें आपने मेरे नोट्स में से तैयार करनी है और कुछ चीज़ें आपने वो नहीं तैयार करनी। ये मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ कि आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। ठीक है, आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है, ये की पॉइंट रेलिवेंट है या नहीं। जो रेलिवेंट होगा वो लिखना, जो इररेलिवेंट होगा उसे नहीं लिखना। ठीक है, तो अगर आप लोग 6 ऐसे तैयार करते हैं तो 600 ऐसे क्लियर होगा और ये कम से कम वक्त में तैयारी का एक अनमोल तोहफा है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है, मतलब तैयारी कैसे करनी है। आप लोगों ने ऑनलाइन सेशन किसी भी टीचर का अटेंड करना है, क्योंकि इसमें एक तो आपको बता दूं आपका टाइम बच जाता है फिज़िकल क्लासेस में आने जाने का। ठीक है, और दूसरा अखराजात बच जाते हैं। तीसरा आप लोगों को बता दूं रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं और चैट GPT से सिर्फ आपने आइडिया उठाना है, आपने वो उठा के नहीं लिखना मटेरियल सारा। उसकी मेन वजह यह है कि उसमें प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टर्स का यूज़ नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक होती हैं अक्सर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा, अगर आप लोग कम वक्त में तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीन 6 हफ्तों में तैयारी आपकी इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की मेरे नोट्स में से होगी और 600 ऐसे क्लियर होंगे। लेकिन अगर चैट GPT से या अरसलान जाहिद खान या जसरा साहब की या वर्ल्ड टाइम्स से तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके लिए 4 से 5 मंथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन यह भी गारंटी नहीं है कि आपका ऐसे पास होगा, क्योंकि चीज़ें आपको मिक्स हो जाएंगी, बगैर टीचर के आप तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे नोट्स में से तैयारी करें, इंशाल्लाह उल अज़ीम आपको लाजमी तौर पर फ़ायदा होगा।
ये याद रखिएगा, आपने अपनी मेहनत लाजमी तौर पर जारी रखनी है और हमेशा इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये कुरानी आयत का तर्जमा बता रहा हूँ। और ये याद रखिएगा कि माना के मंजिल भारी है मगर तुम में क्या लाचारी है। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत लाजमी तौर पर अपनी जारी रखनी है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।